प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। पैसे की हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है, इस बारे में आज अभी हम बात करने जा रहे हैं। पैसा हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम सब समझते हैं कि पैसा अहम है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका पैसे को गैर अहम समझता है और फिर सारी ज़िंदगी पैसे के लिए तरसता है। जब कभी उनको मौका मिलता है कोई चीज़ सेलिब्रेट करने का, कोई शादी, कोई इवेंट इस तरह से, तो वो बेदरेग पैसे खर्च करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि पैसा तो फारग फजूल चीज़ है, इसकी क्या ज़रूरत है। दूसरी तरफ पैसे से लिए हुई गाड़ियाँ दिखाते हैं, पैसे से ही चीज़ों को लोगों को शो ऑफ करते हैं और पैसे को कम अहमियत देते हैं। समझते हैं कि पैसा हम नहीं है, लेकिन पैसा कितना इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और हमारी वीडियोस लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो इस ऐसे अच्छे कंटेंट का। दुनिया में बहुत कम लोगों को पैसे की अहमियत का एहसास है, इसलिए दुनिया में कम अमीर हैं और बहुत बड़े तबके को पैसे की अहमियत का एहसास नहीं है, लिहाजा वो गरीब हैं, उनकी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। अब ये जो पैसे की अहमियत समझते हैं ना लोग, इन लोगों के ना ये लोग जज्बात को ना इसमें इस्तेमाल करते हैं। पैसे के बारे में इनके बड़े एम्बिशंस होते हैं, ये ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को आइडियलाइज करते हैं, वैसा बनने की कोशिश करते हैं। ये सोचते रहते हैं कि कैसे पैसा कमाया जा सकता है। जिन्होंने पैसा कमाया है उनके अंदर से ढूंढते हैं कि क्या उन्होंने चीज़ें अप्लाई की, कैसा उन्होंने पैसे कमाया। तो ये हर वक्त इनकी सोच पैसा कमाने के हवाले से होती है, इस वजह से ये लोग पैसा कमा लेते हैं। जिसकी जो ही सोच होगी वही वो हासिल कर लेगा। इसके बरक्स जो गरीब लोग होते हैं वो ये सोच नहीं रखते कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, बल्कि वो मनफी सोचों का शिकार हो जाते हैं। एक दूसरे की गिबत करना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, अपनी हालत पे रोते रहना, दूसरे पे तनकीद करते रहना कि इसके पास हराम का ही पैसा होगा, यानी उनकी ये आदतें हो जाती हैं। तो अब क्योंकि जज्बात और ख्यालात और रुझानात फ़र्क हो गए तो डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट हो गया। सोचिए अगर एक चीज़ के बारे में हम कहेंगे कि है ही बुरी, लानत है, पैसा तो हाथ की मैल है, पैसा तो कंजरों के पास होता है, पैसा तो गलत चीज़ है, तो हमारे पास कैसे आएगा? क्योंकि वो जज्बात हम वो क्रिएट कर रहे हैं ना, नफ़रत वाले जज्बात क्रिएट करें, हमारे पास पैसा नहीं आएगा। इसीलिए बहुत बड़े तादाद में लोग गरीब हैं और उनका गुज़र-औक़ात मुश्किल है। हर वक्त सुबह उठते से लेके सोते तक उनके यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, उनके यहाँ यही सोच होती है, एक दूसरे खींचतानी होती है कि पैसे चाहिए, पैसे नहीं है, पैसे चाहिए, पैसे नहीं है, ये काम करना है, नहीं कर सकते। वो यही सोचते रहते हैं और फिर जितनी उनकी आमदनी होती है उसको ये सोचते रहते हैं कि क्या चीज़ हम जो है ना वो छोड़ें। इसके बरक्स जो अमीर लोग हैं वो ये सोचते ही नहीं हैं कि क्या ख़रीदें क्या नहीं ख़रीदें, वो सीधा पैसे कमाने की तरफ फोकस करते हैं और ज़्यादा पैसा कमाते हैं और उनको ये सोचना ही नहीं पड़ता। जब आपके पास पैसा ही वाफर होगा तो आपका जहाँ 10,000 खर्चा होना है वहाँ 15 हो जाए, 20 हो जाए, डजेंट मैटर, आपको ये सोचना ही पड़ता, क्योंकि आप वो सोच रहे हैं कि आगे कहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो अमीरों का ये फ़र्क है, ख्याल का, जज्बात का, और गरीबों का फ़र्क है। ये आप अपने दाएं बाएं इस मिसाल को देख सकते हैं कि आप अगर अपने दाएं बाएं लोगों को देखेंगे या ख़ुद अपने आप देखेंगे कि आप किधर फॉल करते हैं, क्या सोचें आपकी हैं, वही आपकी मंजिल है, वही आप हैं। असल में माजी में ना हम लोगों के सारों के हालात बुरे थे। जब पाकिस्तान बना तो किसी के पास, मेरे वाले साहब बताते थे, किसी के पास 2 कपड़े का जोड़ा नहीं था। एक 16 फैमिलियाँ थीं बड़ी अमीर तरीन, उनके अलावा बहुत बड़ी तादाद में लोग थे ना, करोड़ों में तब भी हम थे पाकिस्तान के, तो 2 जोड़े नहीं होते थे। लोग एक दूसरे से 12 करके जोड़ा और जूता ले करके तो जाते थे कहीं पे कोई होता। ये मैं अर्ली पाकिस्तान बनने की बात करता हूँ। तब बड़े वर्स्ट हालात थे, पैसा था ही नहीं। फिर बल्कि वो 70s से पहले तक पैसा नहीं था लोगों के पास, वो बताते थे। 70s के बाद पैसा आना शुरू हुआ, 80s के बाद फिर और लोगों के हालात स्टेबल होना शुरू हुए। तो असल में इससे पहले और भी बुरी सूरत हाल थी। तो इंसानों के मसला ये था कि इंसानों के पास मौके नहीं थे, पैसा वेल्थ जनरेशन कर ही नहीं सकते था बंदा। हर बंदा अपना गुज़र-औक़ात के लिए काम करता था और वही उसका मुतमईन नज़र था। तब लोग अमीर थे लेकिन बहुत कम तादाद में लोग अमीर थे। लेकिन जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, यहाँ तो पैसा की बहतात है, यानी इतना पैसा है कि आपकी सोच है, आप किसी को एस्टिमेट ही नहीं कर सकते कि वो कितना पैसा कमा रहा है। अगर वो वेल एस्टेब्लिश है तो बहुत पैसा कमा रहा है, क्योंकि पैसा कमाने के ज़राए बहुत हो गए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हो गई हैं। दुनिया के पास पैसा है और वो जो है ना वो चाहती है
कि लोग उसके लिए सर्विसेज दें, उसको प्रोडक्ट सेल करें जो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो उसके अगेंस्ट में पैसा देंगे और वो प्रोडक्ट देखिए करोड़ों लोगों तक जाएगी। कभी हम 4-5 करोड़ की आबादी थे, आज हम 22 करोड़ की आबादी हैं। हमारी अपनी ही कितनी लोगों की डिमांड है। कोई चीज़ कोई बना रहा था, आप सोचिए 5 करोड़ लोगों के लिए बना रहा था फॉर एग्जाम्पल, तो आज 22 करोड़ लोगों के लिए बना रहा है, तो कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, कस्टमर बेस कितना बढ़ गया है। दुनिया की 5वीं बड़ी मंडी हम हैं, आज की पाकिस्तान है, यानी 5वें बड़ा मुल्क हम हैं। हमारी हर चीज़ की ज़रूरत है। करोड़ों में तो हमें 3 टाइम की रोटी चाहिए होती है। आप सोचिए लाखों तंदूर हैं जो कि लोगों को फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट। तो आज पैसा कमाना आसान हो गया पहले से। बहुत सारे लोग ये भी कहते हुए नजर आएंगे आपको कि जी मुकाबला बड़ा हो गया। मुकाबला उनके लिए हो गया है कि जिनके अंदर अहलियत नहीं है। ज़रा सी आप अहलियत पैदा करें, ज़रा सी आप अपने अंदर कंपटेंसी लेके आएँ, ज़रा सा आपके पास एजुकेशन हो, नॉलेज हो, तरीका और सलीका हो, आप ऐसे ऊपर जाते हैं, ऐसे जल्दी पैसा कमाते हैं कि कभी इस रफ्तार से कभी किसी ने पैसा कमाया ही नहीं है। तो आज मौके बहुत हैं। जो लोग इन मौक़ों से फ़ायदा उठाते हैं वो अमीर हो जाते हैं। हमें जो चीज़ अमीर नहीं होने देती ना, वो हमारा सिक्योरिटी हो गई, उसके साथ मोहब्बत है। हमारी जो पोजीशन, करंट पोजीशन है ना, उसके साथ हमें मोहब्बत हो जाती है कि जैसे हम हैं ये सही है। ये हमें अमीर नहीं होने देता। कहते गुजर रहा है, बेहतरीन चल रहा है, सब कुछ सही है, खाने पीने का मसला नहीं है, कुछ भी ज़रूरत होती है वो पूरी होती है, तो ये हमारे मिजाज का हिस्सा हो जाती है। ये हमें अमीर नहीं होने देती, मज़ीद पैसा नहीं कमाने देती, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं जाना चाहती। तो इसमें क्या होता है कि हमने फिर सोच लिया होता है कि हमारे अखराजात ही हैं, यही हमने पूरे करने हैं। चाहे कहीं मुलाजमत कर लें, चाहे कोई छोटा सा काम कर लें, वो पैसे पूरे हो जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन जो लोग रिस्क लेना जानते हैं, जो लोग अपने आप को थोड़ा मुश्किल में डालना जानते हैं, वो लोग बहुत पैसा कमाते हैं, वो डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो, उनको जो बस सिक्योरिटी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी उनको चाहिए। उनको एक ऐसी जॉब चाहिए कि जहां वो जाएं सुबह से 9 से 5 और उनको एक मुआवजा मिल जाए और उनकी लाइफ हैप्पी है। उन्होंने वहीं तक सोच लिया है, तो इसलिए वो कम पैसे कमाते हैं। और जो लोग रिस्क लेते हैं, जो लोग जॉब्स देते हैं, वो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और अमीर होने का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी ज़राए हैं, जो भी आपके पास हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको आप इन्वेस्ट कर दें फर्दर पैसा कमाने के लिए। अगर आपके पास पैसे हैं, उसके एसेट्स आपने बाई कर लिए हैं, वो आपसे रेंटल इनकम आ रही है और प्रॉफिट भी आ रहा है। अगर आपके पास अदर बिजनेस, आपके पास वक्त है, आप बिजनेस खोल लें, वहाँ पे आप कंपिटेंट लोग हायर कर लें, आप वो काम कर रहे हैं, आपको पैसा आ रहा है। यानी हर मुख्तलिफ ज़राए से, स्टॉक्स में पैसे लगाए हैं आपने, गोल्ड में पैसे लगाए हैं आपने, और मुख्तलिफ जगहों पर पैसे लगाए हुए हैं, हर जगह से प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। तो इस तरह बंदा बहुत अमीर होता जा रहा है। आज के दौर के अंदर अपॉर्चुनिटी है कि एक बंदा 4-4 जगहों पे पैसा लगा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग पैसे वाले हैं वो और पैसा कमा रहे हैं, जिसके पास पैसे नहीं है वो कैसे पैसा कमाए। देखिए, पैसा कमाने के लिए जो आज के दौर के अंदर आपके अंदर एनर्जी है, ये बहुत बड़ा रिसोर्स है, इससे आप पैसा कमा सकते हैं। वक्त है, पैसा कमा सकते हैं। क्रिएटिविटी है, पैसा कमा सकते हैं। आइडियाज़ हैं, इससे पैसा कमा सकते हैं। यानी आपके पास डिफरेंट अप्रोच है, सोचने का अंदाज है, आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं इस पे बहुत, भले आपके पास पैसा नहीं है। पैसा यू कैन क्रिएट, आपके पास एक खास माइंड सेट है, पैसा कमाने का माइंड सेट है, आप पैसा कमा सकते हैं। तो हर एक बंदा आज के दौर में ज़्यादा आसानी से पैसा कमा सकता है, जितना चाहे पैसा कमा सकता है। कोई रोक टोक नहीं है, रोक टोक उसकी अपनी है। अगर आप सोचिए कि एक बंदा हार्डवर्क नहीं कर सकता, तो उसके अंदर रोक टोक खुद है, उसकी अंदरूनी है। अगर वो पंक्चुअल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो कोई किसी ने नहीं रोका हुआ, उसने खुद ही अपने आप को रोका है। अगर वो कंफर्ट जोन में रहने का आदी है, अगर वो किताबें नहीं पढ़ता, अगर वो नॉलेज नहीं गेन करता, अगर वो स्किल्स नहीं सीखता, तो किसी ने नहीं उसको रोका हुआ, खुद ही अपने पीछे पड़ा हुआ है, तो लिहाजा वो कामयाब नहीं होगा। तो आज का दौर जो है वो डिफरेंट है पिछले दौरों के मुकाबले में, और आज इंसान ज़्यादा कामयाब हो सकता है, ज़्यादा पैसा कमा सकता है। तो आज ज़्यादा पैसा कमा सकता है इंसान। और ये जो चीज़ें हैं, ये उसी इंसान के पास होती हैं जो जितना ज़्यादा इन चीज़ों को अप्लाई करता है। हर बंदा अप्लाई नहीं करता इन चीज़ों को। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जो फेल हो जाते हैं, ज़िंदगी में एक ही दफ़ा कोशिश करते हैं, वो नाकाम होते हैं, उसके बाद वो कभी कोशिश नहीं करते। लेकिन कामयाबी के लिए 1, 2, 4, 10, 20 दफ़ा नाकाम होना कोई बात नहीं होती है। इसके बाद कामयाबी शुरू होती है। हमें कुछ भी हम करने जाएंगे, आप सोचिए हमें एकदम से कैसे हम उसमें परफेक्ट होंगे। पहली दफ़ा हमें उसमें कोई रुकावट होगी, पहली दफ़ा हमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, पहली दफ़ा समझ बूझ नहीं होगी, पहली दफ़ा हमारा नॉलेज नहीं होगा, पहली दफ़ा हमें तरीका सरीका नहीं आ रहा होगा, दूसरी दफ़ा आएगा, तीसरी दफ़ा आएगा, चौथी दफ़ा आएगा, 5वीं दफ़ा आएगा। इसके बाद हम उस चीज़ में
कहीं फ़र्क डाल देंगे उन लोगों के मुकाबले में कि जो पहली दफ़ा कोशिश कर रहे हैं। और बहुत बड़ी तादाद पहली दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा कोशिश करती है, उसके बाद वो काम नहीं करते, वो बदल लेते हैं काम, वो कहते हैं हमारा काम ही नहीं है। तो लिहाजा कंसिस्टेंट होना, कोशिश करना इंसान को कामयाब करता है और वो जितना चाहे पैसा कमा सकता है। आपने देखा होगा कि जब वंस एक ख़ास स्टेज से आगे बंदा निकल जाता है, पाकिस्तान में कहा जाता है कि करोड़ रुपए अगर बंदा कमा ले तो उसके बाद अगले करोड़ बनते चले जाते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि वो पहला करोड़ बनाना जो है डिफिकल्ट इस सेंस में हो जाता है कि वो पहली दफ़ा आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। कोई भी काम हम करें पहली दफ़ा, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब मैंने पहली दफ़ा वीडियो बनाई तो मेरे को 10 दफ़ा रीटेक हुए थे। अभी जो भी मैं वीडियो बना रहा होता हूँ वो पहली दफ़ा ही ओके हो जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। कोई क्या हुआ? प्रैक्टिस हुई। क्या हुआ? थोड़ा इस पर टाइम लगाया। क्या हुआ? कंटेंट की कोशिश की कि अच्छा कंटेंट मिले। कोई भी चीज़ है उसके अंदर जितना हम कोशिश करते हैं बेहतरीन होते चले जाते हैं। और अगर हम कोशिश छोड़ दें, फर्ज करें हम डिसिप्लिन हैं और उसको हम अप्लाई करते हैं, लेकिन हमें समझ लगती है कि हम बड़े डिसिप्लिन हैं, लेकिन इस डिसिप्लिन में ये खामियां हैं, हम चीज़ों को सही तरह से करते नहीं हैं। हम फर्ज करें हाजिर दिमागी का मुजाहरा नहीं कर रहे, हम रेगुलर नहीं हैं, हम चीज़ों को शुरू करते हुए ये नहीं देख रहे कि इसका नतीजा क्या होगा। यानी हमें आगे जाके पता लगता है कि नहीं जी ये तो गलत है, हमें तो चेंज करना, हम तो ये नहीं करना, तो वक्त ज़ाया होगा। ये सारी चीज़ों को तब होगा जब हम कोशिश में रखेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, उन चीज़ों के बारे में मज़ीद किताबें पढ़ेंगे, वक्त की पाबंदी किस तरह से करनी है, टाइम मैनेजमेंट क्या है। आज दुनिया ने रिसर्च से इतनी ज़बरदस्त टेक्निक्स निकाल ली हैं कि हमारे लिए बड़ी वो हैरानकुन बातें होती हैं कि हम इस चीज़ को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। ये चीज़ें तो इस तरह से हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।